अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ड्रामाई अंदाज में अचानक सुलेमानी टोपी पहने हुए वापस पहुंच गए केपी के असम्बली में। या तो सुलेमानी टोपी थी या टोपी ड्रामा था। तो इस पे बहरहाल पिछले कुछ घंटों से ये बहस जारी है। जितने भी तज्जियाकार हैं, तज्जिया नगार हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, बाकी जो भी इस हवाले से कुछ सूझबूझ रखते हैं, एनालिटिकल पावर्स रखते हैं, वो सारे इस हवाले से बात कर रहे हैं। जो तो अपोजिट पार्टी है, इमरान खान साहब के मुखालिफ जो लिफाफी साफ़ी जिनका हम कहते हैं, वो तो ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो शुरू से कहा हुआ है कि इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन जो कंसर्न लोग हैं वो जाहिर है वो सैड हैं, वो थोड़ा नाउमीद भी नज़र आते हैं। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है ना, वो जिसे हम कहते हैं ना कि रूहानी सफ़र तय करवाए, वो रूहानी पीर बने, वो पीरो मुर्शिद बन जाएं, वो पता नहीं क्या कुछ बन जाएं, क्योंकि उन्होंने दावे कुछ ऐसे किए हैं कि जिससे रूहानियत की अब बू आना शुरू हो गई है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतना अगर रूहानी थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो अभी तक इमरान खान साहब पता नहीं क्यों जेल में हैं, मुल्क के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। बहरहाल ये तो मजाक थोड़ा सा हो गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो हरकतें हैं, जो कुछ कल से हम लोग देख रहे हैं कि अचानक वो अपने पूरे काफ़िले को, जिसमें सुना है कि 1500 से ज़्यादा गाड़ी थी, लोग शेल खा रहे थे, लोग आंसू गैस की मुसीबतें झेल रहे थे, लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां बरसाई जा रही थी, अचानक उससे अलहदा होते हैं। उसके बाद वो डी चौक पहुंचते हैं। वो वीडियो तो मैंने भी देखी थी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलें वो चुंगी नंबर 26 से चाइना चौक हुई है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्होंने आते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जी शुक्र है हम पहुँच गए हैं, हम डी चौक जो है ना वो पहुँच गए, और यही हमारा काम था। उसके बाद वहाँ से तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या तरीका है? इमरान खान साहब ने तो कहा था कि डी चौक पहुँच के एहतजाज करना है, वहाँ पे धरना देना है, वहाँ पे बैठना है, और ये यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन बाद में जो बयानिया दिया गया पीटीआई की तरफ से, ये कहा गया कि वो चाय पीने गए थे। बड़ी बात है भाई, चाय पीने गए। वहाँ पे जनाब हमने फुटेज देखी कि वहाँ पे रेंजर्स भी आई, पुलिस भी आई, सारे लोग आए, उन्होंने दरवाजे तोड़े। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, जो कि उन्होंने खुद कहा, बड़े मजाक खेज किस्म की ये बातें हैं, लेकिन वाकई इंसान महसूस होता है। तो उन्होंने कहा जी मैंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। 4 मरतबा आईजी जो है पंजाब का, वो इस्लामाबाद का, सॉरी, वो बेचारी की आवाज़ भी नहीं निकल रही, वो शक्ल से ही वो कोई लगता है कि ऐसे याम यऊ सही है, मीन्स के उसके ऊपर तरस ही आता है। तो बहरहाल कहते हैं जो 4 मरतबा आया, आईजी को ललकारा। ये तो खैर तकरीर के ऊपर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं तो उस हाउस में ही था। तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर के जो सर पे थी वो सुलेमानी टोपी थी, या फिर वो रूहानियत के ऐसे दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि वो हवा के हुक्म देते हैं तो वो घोड़ा बन जाती है, वो जनाब बादलों को हुक्म देते हैं तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं, वो जनाब जिन और जन्नात को अपने पास बुलाते हैं उनको छुपा लेते हैं, ना वो पुलिस को नज़र आते हैं ना वो किसी को नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें यह है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब वो वहीं पे थे, उसके बाद जो है ना उनको ढूंढा नहीं जा सका। उसमें उन्होंने आईजी की सुना बड़ी लय तय की है, लेकिन जो असल में लोग आए थे उनको पकड़ने, जो कि यार लोग दूसरे कह रहे हैं, ये जावेद चौधरी जैसे लिफाफी साहबी के वो जो दोस्त हैं जिनके पास ये बैठे रहे, जहाँ पे चाय पीते रहे, जहाँ पे जो भी कुछ करते रहे, उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन बहरहाल आईजी पंजाब को उन्होंने, आईजी इस्लामाबाद को बहुत रगड़ा लगाया। कहते हैं जी मैं अचानक जो है ना बड़े मुश्किल से, कहते हैं कि 12 अजला क्रॉस करके मैं पेशावर पहुंचा हूँ। वो 12 अजला भी नहीं अब काउंट हो रहे लोगों को, मतलब सबने काउंट करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, कहाँ से ये 12 अजला आ गए। उसके बाद कहते हैं जी मैं, कभी मेरे साथ एक बंदा था, कभी 2 था, मेरी जेब में रुपया भी नहीं था, और मैं जनाब पता नहीं छुपता छुपाता गिरता पड़ता जो है ना मैं पहुंच गया हूँ। और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे असम्बली में हाज़िरी दे दी है। और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने मुल्क के बारे में बात की। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उनका बड़ा ज़बरदस्त सिपाही हूँ। सिपाही कैसा है इमरान खान का, ये कि जनाब इसने अपने जितने भी लोग थे उनको बेयारो मददगार छोड़ा, उन लोगों को कोई पुरसाने हाल अभी भी नहीं है, वो बेचारे इधर उधर जूते खा रहे हैं।
वो जनाब अपने ये खा रहे हैं, शेल्स खा रहे हैं, आंसू गैस उनके ऊपर बरसाई जा रही है, और ये स्पाई साहब जो हैं वो निकल रहे हैं। इसके साथ साथ जो गौहर साहब हैं वो भी स्पाई बने हुए हैं, वो भी निकल रहे हैं। आजकल मरवत साहब का तो खैर पता ही नहीं है। इस पे बहरहाल सारे तजियाकार यही कह रहे हैं कि पीटीआई ने शायद ये काम करके जितना नुकसान ये आइनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई उम्मीद थी ना कि ये रुक जाएंगी, तो अब नहीं रुकेंगी। अब तो गवर्नमेंट को भी पक्का पता चल गया कि इना तिला तेल कोई नहीं, बस जो मर्जी करना है करो। दूसरे नंबर पे जो जजेस हैं जो शायद इस बात पे इंतजार कर रहे थे कि अवाम उनके साथ खड़ी होगी, ये पार्टीज उनके साथ खड़ी होंगी, वो भी अब पीछे हट जाएंगे। तो अब जनाब ये अपनी खैर मनाएं, अली मीन गंडापुर साहब अपनी वजारत को जो है ना वो पक्का करें, ये कुर्सियों के मज़े लें अपनी, उसके वो करें। और इमरान खान साहब भी जेल में रहें, उनकी बहनें भी जेल में रहें, और काजी फायज ईसा इस कौम के सरों पे जो है ना वो बराजमान हो जाएगा अगले 4 साल 10 साल के लिए, और फिर पीटीआई जो मर्जी करती रहे। बहरहाल अफसोस हुआ ये सारे टोपी ड्रामे पे या सुलेमानी टोपी पे। आपका क्या ख्याल है बताइएगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।